हेलो नमस्कार। आपके अपने 11 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय जिसको कह सकते हैं क्या है, जेम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आइएगा, जेम क्या है। तो अगर हम जेम की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा जेम क्या है। जेम जिसको कह सकते हैं अगर हम कहें तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, फलों का रस गुदा को उचित चीनी के साथ पकाकर बनाया जाने वाला उत्पाद। जेम को क्या कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाए तो कह दीजिएगा कि जेम को क्या कहते हैं, फल पाक भी कहते हैं। फलों को पका करके बनाया जाता है। अगर हमें पूछा जाए तो लिख लीजिएगा, जेम में फल भाग। तो जेम में फल भाग कितना बताओगे, 45% है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि जेम का टीएसएस, तो जेम का टीएसएस कितना बताओगे, बताना 68 ब्रिक्स या 68.5 ब्रिक्स एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन ध्यान रखना, फसाई जो कहती है वो फसाई कहती है कि 65% टीएसएस होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आगे की ओर, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें आपका अम्ल कितना होगा, तो अम्ल की मात्रा 0.5 से लेकर के 0.6% सिट्रिक एसिड होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है इसमें, सिट्रिक एसिड कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह याद रखिएगा कि फलपाक जो होता है, फलपाक मीठे फलों का बनाया जाता है, मीठे फलों का। ठीक है। अगर हमें पूछा जाए कि सर्वोत्तम जेम किसकी बनती है, तो आप सर्वोत्तम जेम किसकी बताओगे, सर्वोत्तम जेम आपको बतानी है एप्पल, सेब की। इसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो अनानास की भी बनाई जा सकती है, पपीते की भी आपके क्या बनाई जाती है, तो पपीते की भी जेम बनाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा जैसे केला है, गाजर है, करौंदा है, आंवला है, ठीक है, इनकी भी क्या कर सकते हो आप, जेम बना सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिरकार चीनी का इस्तेमाल कितना करें। तो याद रखिएगा, अगर फल खट्टे हैं तो खट्टे फलों में कैसे बनाया जाएगा, तो देखिएगा 1 kg फल गुदा अगर है खट्टे फलों में, तो आपको यहाँ पर कितना, इसका लगभग 1.25 गुना, ये ध्यान रखना है आपको, लगभग 1.25 के आसपास क्या करना पड़ेगा आपको, शर्करा या चीनी जिसको कह सकते हैं आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 1.25 गुना 1.5 kg, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट में 1.25 गुना लिख रहा हूं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर मीठे फल है तो मीठे फलों में आपको ध्यान रखना, मीठे फलों में क्या है, अगर आपके पास 1 kg फल गुदा है तो उसमें 750 ग्राम ही आपको क्या यूज लेनी है, आपके चीनी का प्रयोग आपको करना है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आखिरकार होती क्या है जेम। तो ध्यान रखना, जेम अपारदर्शी, क्योंकि इसमें फल गुदा काम में लिया जाता है। साथ में ही कैसी होती है, तो आपके जेली जो होगी वो कैसी होगी, आपके ट्रांसपेरेंट होती है। और ये कैसी होती है, ये ध्यान रखना, ठोस सुसंगठित होती है। ये कैसा होता है, ठोस सुसंगठित आपके क्या होगी, ये जेली। इसके बाद में हम जैसे आपके जेली बनी या नहीं बनी, इसके लिए क्या पहचान करें, तो यहां पर ध्यान रखना, जेली की पहचान, ये आगे लिखाता हूं आपको, हो गया। यहां पर देखो, जेली की पहचान में कुछ और चीजें, जेम की पहचान में, अगर जेम की पहचान में आप बात करेंगे, पहला तो यहां पर लिख सकते हैं कि तैयार जो जेम होता है, उस तैयार जेम में पहली चीज आपके क्या होगा, उसका टीएसएस 68 या 68.5 ब्रिक्स होगा। ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। दूसरी पहचान कैसी होगी, अगर तैयार जेम का तापमान कितना हो जाए, 105 डिग्री सेल्सियस या एग्जैक्ट 105.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। तीसरी पहचान यह है कि तैयार जेम जो होता है, तैयार जो जेम होगा
वो जितनी हमने क्या ली है आपके चीनी यूज की है उसका लगभग लगभग क्या होगा 1.5 गुना। तो ये भी ध्यान रखना, तैयार जेम प्रयुक्त चीनी का, तैयार जेम प्रयुक्त चीनी का लगभग 1.5 गुना जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब आपने कहा कि टीएसएस, तो ध्यान रखना आपसे ये पूछ लिया जाए कि टीएसएस को किसके द्वारा देखा जाता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, ये ध्यान रखना आपको। तो आप ये ध्यान रखना रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं, तो रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस, रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ज्ञात करते हैं। इसके अलावा और क्या पहचान है, देखिएगा तैयार जेम जो होता है उसे अगर पानी में गिराया जाए तो आपको यह ध्यान रखना है वो बिखरता नहीं बल्कि पेंदे में जाकर के बैठ जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या बताओगे कि तैयार जेम पानी के पेंदे में जाकर बैठ जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना। दूसरी तरफ अगर हम यहां पर बात करें जेम की, तो जेली में पेक्टिन अनिवार्य है, जेम में पेक्टिन अनिवार्य नहीं लेकिन होता जरूर है, इसका मतलब भाग जरूर होगा। ये कोई ये कहे कि साहब जेम में पेक्टिन नहीं होता है तो गलत बात है, ये ध्यान रखना। तो आप लिखिएगा जेम में पेक्टिन अनिवार्य नहीं लेकिन होता है, ठीक है, लेकिन होता है। अब जेम में अगर हमें पूछा जाए कि जेम किस नेचर का है, तो जेम का पीएच मान आपको याद रखना पड़ेगा, और जेम का जो पीएच मान होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, ये ध्यान रखना। 3.5 से लेकर के 4.2 तक होता है, 3.5 से लेकर के 4.2 तक। इसका मतलब जेम क्या है, तो याद रखिएगा कि जेम अम्लीय प्रकृति का होता है। जेम कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का आपको दिखाई देगा। तो मोटी मोटी बातें जिसको कह सकते हैं हमने जेम को लेकर के कर ली है, ये ध्यान रखना। जेम फल रस और गुदे को मिलाकर के बनाया जाने वाला एक अपारदर्शी ठोस सुसंगठित पदार्थ होता है जिसमें फलों का भाग 45% होता है, टीएसएस 68 या 68.5 होता है, और जिसका तापमान 105 या 105.5 डिग्री होता है। आपसे ये पूछा जाए कि इसमें अम्ल कब मिलाया जाता है, तो अम्ल आपके मिलाया जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो अम्ल कब मिलाएंगे, तो 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर अंतिम चरण में आपसे पूछ लिया जाए कि जेम बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो यहां पर देखो प्रक्रिया में क्या करोगे, तो प्रक्रिया में यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप करोगे फलों का चयन। आपने फलों का चयन किया, अच्छे गुणवत्ता के फलों का आपने चयन कर लिया। फलों को चयन करने के बाद आप क्या करते हैं, उन्हें वॉशिंग करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो उसकी क्या की जाती है, वॉशिंग करने से क्या होता है, फलों के उपस्थित जो डस्ट, मिट्टी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद क्या की जाती है, जैसे आप क्या कर लेंगे, पीलिंग कर लेंगे, यानी कि जिन पर छिलके होते हैं उनके छिलकों को हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रश करेंगे, यानी कि उनकी क्या की जाती है बेटा, पल्पिंग की जाती है, ये ध्यान रखना। क्या की जाती है, पल्पिंग का मतलब होता है उसे क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करते हैं हम, आपके जैसे पानी में डाल करके क्या करते हैं, चीनी मिलाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपके मिक्स्ड ऑफ शुगर, या यूं कह सकते हैं कि चीनी को मिलाना। चीनी मिला दिया, अब आप क्या करेंगे, इसे बॉईल करेंगे। तो बॉइलिंग का मतलब होता है गर्म करना, ये ध्यान रखना। अब यहां गर्म करते करते तापमान अगर आपका 103 तक पहुंच गया तो आप क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड। अगर हम सिट्रिक एसिड मिला दिया हमने, तो सिट्रिक एसिड मिलाने के बाद क्या किया जाता है, आपके जज किया जाता है जेली बनी या नहीं, जजिंग ऑफ जेली, इसे कहते हैं जजिंग ऑफ जेली। और इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम टीएसएस को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं या पात्र में डाल करके देख लेते हैं। इसके बाद में फिलिंग इनटू हॉट बोटल्स, तो इसके बाद क्या किया जाता है, फिलिंग की जाती है। तो
फिलिंग इनटू हॉट बोटल्स। तो हॉट बोटल्स में क्या किया जाता है, इसे भरा जाता है। जैसे ही आप इसे भरेंगे, भरने के बाद आप आगे की प्रक्रिया में पहुंच जाएंगे और वहां पर क्या करते हैं, इसे आप कूलिंग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, सवाल पूछा जा चुका है कि पात्र में भरा जाता है तो गरम गरम भरी जाती है, ये ध्यान है। तो कूलिंग की जाती है, कूलिंग करके आप इसे ठंडा करें, इसके बाद वैक्सिंग की जाती है ऊपर। तो यहां पर वैक्सिंग की जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या नहीं हो बेटा, एंटर नहीं हो। जब आपने वैक्सिंग कर दी बोतल के ऊपर भरे हुए पार्ट पर, उसके बाद क्या करते हैं, केपिंग करते हैं। ये ध्यान रखना आपको, केपिंग करते हैं, केपिंग एंड सीलिंग। और इसके बाद क्या कर देते हैं आप, इसके बाद इसका स्टोरेज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये प्रक्रिया क्या है, पूरी फलों का चयन करना, उसे धोना, छिलकों को उतारना, उसको क्रश करना, क्रश करके आपके पानी के साथ डाल करके बॉईल करना, चीनी मिलाना। उसके बाद एसिड, आपके एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड आपके देखते हैं। उसके बाद आप जज करते हैं जेली बनी या नहीं। उसके बाद फिलिंग ऑफ हॉट बोटल्स आपके, जिसको कह सकते हैं गरम गरम इसको बोतलों में भरा जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, उसकी वैक्सिंग की जाती है और केपिंग एंड सीलिंग की जाती है एंड स्टोरेज किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये हमारा जेम कंप्लीट हो जाता है 11 मिनट के इस सेशन में। और क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा, और आगे आने वाले समय में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और वाकई में लगता है कि 11 मिनट का शो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।